हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। फाइनली आज फिर से ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई हमारे हाई कोर्ट जबलपुर में होने वाली है। केस का नंबर है 5901/2019। ये केस 2019 से चल रहा है। पता नहीं इस केस में क्या डिस्कशन हो रहा है अंदर हाई कोर्ट में, जिसका जजमेंट आज तक नहीं हो पा रहा है। पता नहीं राज्य सरकार इसमें क्या कर रही है कि फाइनली उन्हें प्रॉपर तरीके से वो हाई कोर्ट के जज साहब को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली ऐसा इसलिए होना चाहिए। एनीवे, यहां पर हालांकि बहुत सारी ये बातें बोली गई कि यदि आपके पास प्रॉपर कलेक्शन होता, डेटा होता, तो शायद आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते। जाति आधारित जनगणना की बात की जा रही है कि यहां पर जाति आधारित जनगणना के डेटा यदि आपके पास में होते तो शायद आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी राज्य सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है नहीं। उन्होंने जरूर कोट किया कि 51% है। हालांकि 51% जो इन्होंने कोट किया वो बोला कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो हुआ था उसके हिसाब से ओबीसी की आबादी इतनी मध्य प्रदेश में लगाई जा रही है, आंकी जा रही है। इस हिसाब से मध्य देश में ओबीसी को आरक्षण 27% मिलना चाहिए। हालांकि यहां पे बहुत सारी कानूनी अड़चने हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन की बात जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मराठा रिजर्वेशन केस की हम बात करें तो वहां पे बोल दिया है कि बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं। पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन ओबीसी के लिए नहीं है। पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है। मेरा कहना यह है कि यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की यदि हम बात करें, यदि उस केस में सिर्फ यह मामला है तो क्यों ना आप एक अमेंडमेंट करो अपनी केंद्र सरकार। देखिए, आपकी सरकार वही है, केंद्र में सरकार वही है, तो आप केंद्र सरकार से बोलिए कि ऐसा एक बिल लेके आए कि ओबीसी का आरक्षण भी पॉपुलेशन के आधार पर लाया जाए। यदि आप संविधान में ये प्रोविजन ऐड कर देंगे, सारा मामला यहीं पे शांत हो जाएगा। तो केस है आपका, ये आप देख सकते हैं 5901/2019। ये केस की सुनवाई आज होने वाली है। देखते हैं बेसिकली यहां पर रिजल्ट क्या आएगा। नाउ यहां पे और बहुत सारे कंसर्न्स हैं। देखिए, रिजर्वेशन को लेकर आमतौर पर जो धारणाएं होती हैं हमारे देश में, वो कुछ समुदाय जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो बोलते हैं कि हाँ मिले ना मिले, कुछ तो बोलते हैं कि नहीं मिले तो भी अच्छा है। लेकिन जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो जरूर बोलते हैं कि नहीं रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इससे मेरिट कम होती है। हालांकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन एज ऑफ नाउ केवल और केवल जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर कहलाते हैं, सो कॉल्ड 8 लाख से कम इनकम वाले हैं, उन्हीं को बेसिकली ये दिया जाता है। हालांकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है ये बनाना बहुत ही आसान होता है, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। अभी हाल ही में एक सिविल सर्विसेज के टॉपर हैं, उन्होंने बेसिकली उनके पास ऑलरेडी सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने अपना डेटा को तोड़ मरोड़ के उन्होंने वापस से एक सिविल सर्वेंट ऑलरेडी अपना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेसिकली डॉक्यूमेंट बनवा लिया और बाद में वापस से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से उन्होंने फाइट किया और वापस से सिविल सर्वेंट बन गए, मतलब रैंक को बेहतर करने के लिए। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का डॉक्यूमेंट बनाना इतना आसान है, मतलब वो अपने आप में एक करप्ट प्रैक्टिसेस है। इस चीज को माने ना माने, देखिए हमारे देश में रिजर्वेशन देना हर किसी को पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे देश की आबादी यदि मान लीजिए सपोज करिए बात करते हैं 125 करोड़ 130 करोड़ आबादी है। इस 130 करोड़ आबादी में मान लीजिए सपोज करिए मैं कहता हूं हो सकता है 50 करोड़ के आसपास आबादी है जिसको जॉब की जरूरत है। हालांकि उससे ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ आबादी को जॉब की जरूरत है। तो यहां पे हमारे देश में हम ओवरऑल देखें तो तकरीबन 1 करोड़ जॉब निकलती है पूरे देश में सरकारी नौकरी की बात करें। हालांकि वो भी हर साल नहीं निकलती, लेकिन फिर भी इस समय कंडीशन काफी खराब है। लेकिन ऑन एवरेज यदि हम देखें तो 1 करोड़ नौकरी निकलती है मान लीजिए। अब 1 करोड़ जो नौकरी निकलेगी हर किसी को तो फिल नहीं कर पाएगी। तो रिजर्वेशन का जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन था जब एससी एसटी ओबीसी समुदाय को दिया गया था, इसका रीजन ये दिया गया था कि यहां पे हम हर किसी को रिजर्वेशन तो दे नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों को जैसे सपोज करिए नौकरी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो हर कोई आईएएस तो बन नहीं सकता शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, लेकिन जब कोई एक आईएएस बन जाता है तो बाकी समुदाय के लिए एक सिंबॉलिक हो जाता है कि हाँ मेरे समुदाय का एक आईएएस बना हुआ है। तो जब कभी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई सारे फैकल्टी ऐसे होते हैं, मैंने खुद सफर किया है कि मेरे कुछ टीचर्स ने बोल दिया कि भाई तुम सोनी समाज से बिलोंग करते हो, सुनारी करो, यहां पढ़ाई करने क्यों आए हो। तो ये स्टेटमेंट फिर वो टीचर देने से बचता है क्योंकि उसे लगता है कि ये स्टेटमेंट देंगे तो इसका उसे नेगेटिव इंपैक्ट भी मिल सकता है। और हालांकि ये चीजें मैंने बहुत सारे टीचरों के मुंह से सुनी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आप उन्हें जातिवादी बोलें, कैसा बोलें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बेसिकली ऐसे बहुत सारे टीचरों के अंदर घृणित मानसिकता होती है जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया करते हैं। नाउ यहां पर जो दिया गया है एससी एसटी ओबीसी समुदाय को, यहां पर रिजर्वेशन देने का पर्पस था कि सिंबॉलिक तरीके से दिया जाए। उससे वो इंसान सोचे कि हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हमें हमारी भागीदारी मिल रही है। हर किसी को तो नहीं मिलेगा लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके से मिल जाएगा। लेकिन जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया, देखिए ये समाज का प्रतिनिधित्व तो वैसे ही बहुत कम था। यदि हम बात करें जुडिशरी में तो एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो ऑलरेडी बहुत कम है, निग्लिजिबल लेवल है।
लेकिन वहीं पे जब आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे देश की सभी पोस्ट में जनरल कैटेगरी के लोग ही बैठे हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें, चाहे हाई कोर्ट में जजेस की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात करें, चाहे हम जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट, एक पॉलिटिकल पोस्ट थी, वहां की बात करें, जहां भी बात करें, जहां भी टॉप पोस्ट हैं वहां पर आमतौर पर जनरल कैटेगरी के लोग ही बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। अब उस जनरल कैटेगरी के लोगों को, चूंकि वो इस एक विशेष पार्टी का वोट बैंक था, इसलिए उस जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्वेशन लाने का एक झुंझुना लाया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रूप में। आप बताइए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन से, देखिए यहां पर तो एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देते हो, तो वहां पर एक इंसान को हो सकता है इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल जाए कि आपको रिजर्वेशन मिला है तो आप कुछ लोगों को नौकरी मिली है, उससे सैलरी मिले, लेकिन बाकी समाज को भी एक बेनिफिट है कि उसको सिंबॉलिक तरीके से उसको महसूस होता है कि हाँ हमें एक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने से किसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है? उस समाज को जिसका प्रतिनिधित्व ऑलरेडी हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में करप्ट प्रैक्टिसेस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पे केंद्र सरकार ने एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, चूंकि उनका वोट बैंक था इसलिए उसको खुश करने के लिए उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक करप्ट प्रैक्टिसेस जो है इन्वॉल्व किया। हालांकि इससे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी एग्री कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबिलिटी, लेकिन यदि डीप डाउन इनसाइड इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए तो यहां पे कोई भी ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपने आप में गलत है। चूंकि ये डाटा आपके पास होना चाहिए था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पॉपुलेशन कितना है। नाउ यहां पे एक बड़ा कंसर्न ये भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है ये बनाना बहुत ही आसान काम है। हमने अभी एक सिविल सर्वेंट है, हालांकि उनका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, एक सिविल सर्वेंट है, उनका नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं नीचे कमेंट कर दूंगा, वैसे ही पिन कर दूंगा। उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बना के, रेदर वो पहले एक सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने 6 महीने की लीव लेने के कारण उनकी सैलरी कम हो गई, तो उसके कारण उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बना के वापस से जमा कर दिया और ही गॉट द सर्विसेज अगेन, रैंक बेहतर करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वहां पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, उसको तो सीधा इंप्लीमेंट कर दिया, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जबकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अपने आप में भी एक करप्ट प्रैक्टिसेस थी, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन जहां पर जिस समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए था उस समाज को वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, हजारों सालों से उस समाज को पिछड़ा रखा गया है, उस समाज के जब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो वहां पे लोग जो है चुप्पी साध जाते हैं, और जो लोग उस प्रतिनिधित्व की बात करते हैं उसका लोग मजाक उड़ाना भी शुरू कर देते हैं और कहते हैं एक शिक्षक को क्या आप जातिवादी कैसे हो जाते हो। आपको यह बात डॉक्टर अंबेडकर से भी करना चाहिए और उस समाज से पूछना चाहिए था कि डॉक्टर अंबेडकर को जब पानी मांगा गया था तो बेसिकली पानी देने से इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि वो शूद्र समाज से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जब आप दोहरी मानसिकता करते हैं तो आपको खुद में भी सोचना चाहिए। हमारे देश में वुमेन की यदि हम बात करें, महिलाओं की बात करें, महिलाओं का पॉपुलेशन 50% है, लेकिन जब भागीदारी की बात करते हैं तो उनकी भागीदारी नेग्लिजिबल है। अब आप यहां भी बोलो कि पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बोलोगे आप, क्योंकि आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वुमेन को फर्क पड़ता है। और कमाल की बात है, हमारे बहुत सारे विधायक और सांसद अनाप शनाप चीजें बोलते रहते हैं, वही सिर्फ इसलिए कि उनको चेक करने के लिए वहां पर कोई वुमेन है नहीं। यदि उनको चेक करने के लिए वहां पर कोई वुमेन होती तो शायद हमारे विधायक सांसद औरतों के कपड़ों में या अनाप शनाप चीजें बात नहीं कर रहे होते। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर फिर एक कंसर्न आता है कि यहां पर उस समाज के बारे में अनाप शनाप लोग कम बोलते हैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व एक प्रॉपर तरीके से होता है। मैं बोल रहा हूं मैं एक्सेप्शनल हूं, मेरी बात अलग है। एनीवे डिस्कशन को मैं इसे वाइंड अप करते हैं। हालांकि राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण की बात करने के लिए यहां पर 2 नए वकीलों को अपॉइंट किया था, जिसमें एक रामेश्वर प्रसाद सिंह और विनायक प्रसाद शाह हैं। लेकिन देखते आने वाले कल में क्या होगा। हालांकि राज्य परीक्षा नियम 2015 में जो बदलाव किए गए थे सन 2020 में, ये अपने आप में काफी करप्ट थे, जहां पर एक सिस्टम लाया गया था कि जो अनारक्षित सीटें हैं, देखिए आप देखिएगा, मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अब अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सिस्टम जो लाया गया था, मतलब कुल मिला के इवनली यदि आप एससी एसटी ओबीसी बिलोंग करते हैं, आपके फर्स्ट रैंक है, तो भी आपको फर्स्ट रैंक की सीट नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की सीट दी जाएगी, जो अपने आप में एक करप्ट प्रैक्टिस है। यदि आप इस तरह से इंप्लीमेंट करने लग जाओगे तो चलो ठीक है, ओबीसी की आबादी तो मध्य देश में 51% है, तो आपने ओबीसी को कुल मिला के 14% सीट में फिक्स कर दिया। यही अपने आप में करप्ट प्रैक्टिस थी। तो जिस इंसान ने भी रोस्टर सिस्टम लाया है वही अपने आप में करप्ट प्रैक्टिस है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि पहले मेरिट आएगी, उसमें सारे लोग फाइट करेंगे जनरल में, और उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन ये गलत प्रैक्टिसेस जो है हमारी पीएससी ने इंप्लीमेंट किया, राज्य सरकार ने उसमें बिल लाया, और यहां पे तो मैं राज्य सरकार को ही करप्ट मानूंगा।
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इस समय हमारे मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर बहुत ही अनाप शनाप तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जिसका मैं वाकई विरोध करता हूं। आप लोगों को भी करना चाहिए। हालांकि कुछ समुदाय को ये चीजें हर्ट कर सकती हैं, लेकिन जिस समुदाय को हर्ट कर रही है उन्हें भी सोचना चाहिए। जस्टिस इज इंपॉर्टेंट एंड जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड। किसी समुदाय के साथ गलत करना अपने आप में गैर न्यायोचित है, इसे आपको भी महसूस करना चाहिए। क्योंकि एक समुदाय के साथ यदि काफी लंबे समय तक अन्याय होता है, देखिए मैं तो कहता हूं कि जनरल की जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आप प्रतिनिधित्व दे दो, रिजर्वेशन दे दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे 100% रिजर्वेशन कर दो, जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी कर दो। दैट सिंपल थिंग। एनीवे, डिस्कशन को मैं इसे वाइंड अप करता हूं। मुलाकात करता हूं आप लोगों से फिर। जो आपकी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमारा राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर।